पीछे धकेलती जा रही थी, मतलब करवाने की इच्छा उनकी थी नहीं, मंशा नहीं थी। जो भी कारण रहे हो, पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। उसमें से भी अगर यूँ देखा जाए तो लगभग 3.5 सवा 3 साल से तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे 8 साल के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंचा, खनन पॉलिसी वगैरह जो भी सरकार लाई, उससे हमारे स्थानीय जो युवक थे जिनको रोजगार मिलता था, हजारों लाखों लोग जो हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, अब वो खतरे में है। हम जानते हैं खनन में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि सुबह जब घर से बच्चियां निकलती हैं और शाम को जब घर आना होता है, जब तक घर ना आ जाए और कोई फ़ोन ही आ जाए तो बड़ा मन में डर लगा रहता है। और इतने सारे अपराध हमारे बच्चों के प्रति, बहनों के प्रति प्रदेश में आए दिन हो रहे हैं हम सबके सामने, और आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा प्रदेश उनको जानता है। नशे की गिरफ्त में हमारे नौजवान और ज़्यादा नशे के चंगल में फंसते जा रहे हैं। और अब जिस तरह का नशा, ये तो कल्पना से बाहर था। चलो ये तो पहले कभी होता था कि पहाड़ों में चलो शराब वगैरह एक व्यवसाय है और लोग शराब वगैरह पीते थे अपने शौक के लिए, लेकिन अब तो सूखा नशा, अब तो जिस तरह का नशा चल रहा है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से। और मैं ये मानता हूँ कि बिना शासन प्रशासन की मदद के बिना या उनकी जानकारी के बिना इस तरह के अपराध और इस तरह की ये जो नशे का कारोबार ये फल फूल नहीं सकता। तो रोजगार की जहाँ तक हम बात करें तो पूरे प्रदेश में रोजगार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार भले ही हवाई वादे करते रहे, सरकार भले ही नई नई बातें करती रहे कि हम इतने हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, हम राष्ट्रीय खेल भी करा देंगे, ठीक है। अब आप सब जानते हैं इस महीने से अब राष्ट्रीय खेल की शुरुआत भी होनी है। और सच्चाई ये है कि खेल तो आप करा देंगे, वो भी स्टेडियम जो आज जिन स्टेडियमों में खेल कराने की बात आ रही है तो कांग्रेस के जमाने के बनाए हुए, कांग्रेस की सरकार की देन है। तो कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस सरकार का विजन था, तो आप आज करा पा रहे हो। लेकिन उन स्टेडियमों में खेलने के लिए जो राष्ट्रीय खेल होंगे, उसमें हमारे उत्तराखंड के बच्चे, हमारे उत्तराखंड की जो प्रतिभा है, उनको कितना मौका मिल पाएगा, या उस टैली में जो मेडल टैली होगी हम कहाँ पहुँच पाएंगे, ये एक सवाल है। तो इस तरह से प्रदेश की स्थिति खराब है। यही कारण रहा कि राज्य सरकार चुनाव टालती थी। अब हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, हाईकोर्ट ने उसमें जब दबाव बनाया तो अब मजबूरी उनको चुनाव कराने पड़ रहे हैं। और उसमें भी जिस तरह का उन्होंने आरक्षण और सब उसमें बड़ी विसंगतियां और जिस तरह का माहौल बनाया, तो लगा कि सरकार फिर चुनाव डालना चाहती है। अब चुनाव है और हमारे बीच में हमारी बहुत ही वरिष्ठ हमारी दीदी सरस्वती खेतवाल जी हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं और बड़ी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, सभी यहाँ के जो कांग्रेस परिवार हैं उन्होंने मिलकर उनके नाम की संस्तुति करी और पार्टी हाईकमान ने उन्हें यहाँ उम्मीदवार बनाकर भेजा। निश्चित तौर पर मैं उनकी अपील देख रहा था। और यहाँ पर जो स्थानीय जो मुद्दे हैं तो हम सब, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, तो जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं और जिन मुद्दों पर वो बात कर रही हैं, और ख़ास तौर पर वो डोर टू डोर व्यक्तिगत संपर्क कर रही हैं। हर वार्ड में 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में घर घर जा जाकर, दुकान जाकर लोगों से मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कसर इस चुनाव में, मतलब जीतने में हमारी कोई रहेगी। हम अच्छे बहुमत से इस चुनाव को यहाँ जीत लेंगे। हमारे अधिकांश वार्डों में भी लोग जीत के आएंगे, लेकिन यहाँ पर खासतौर पर हम चेयरमैन की जब बात करें तो कांग्रेस जीतेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ सरकार को, जिसको नगर पालिका बनने के बाद हम इस बार जब दोबारा जीतेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रयास करते हैं, हम लोग नहीं हो पाते कोई। पर इस बार मुझे लगता है कि जैसे हमारे वार्डों की स्थिति थोड़ी दूर दूर है, कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे, 3 किलोमीटर की दूरी। ये भी हम जान रहे हैं कि हर साल, क्योंकि नैनीताल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय, और बाबा की कृपा से, बाबा नीम करौली की कृपा से तो अब और ज़्यादा इसकी ख्याति बढ़ चुकी है। तो जो भी व्यक्ति वहाँ भी आते हैं या यहाँ जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो पूरा देश का पर्यटन और बाकी विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। और ये भी सच है कि पूरे साल भर में जब पर्यटन सीजन होता है तो उस समय यहाँ रहने वालों की संख्या, यानी पर्यटक भी आ रहे हैं स्थानीय लोगों के अलावा, वो संख्या अचानक बहुत कई गुना बढ़ जाती है होटलों में जब लोग रह रहे होते हैं। तो जो हमारे जो एक बेसिक जो ज़रूरतें हैं यहाँ, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, सार्वजनिक शौचालय, जो पब्लिक शौचालय की बात करें, यहाँ पर
जगह जगह थोड़ा विश्राम स्थल की बात करें, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, सीसीटीवी कैमरेज की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, क्योंकि जब अचानक कई गुना संख्या बढ़ेगी लोगों की तो उसी अनुपात में हमें सफाई व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी आज हैं, और सरकार ने शायद ऐसा एक वो भी दिया था कि हम इनकी संख्या को थोड़ा पुनर्गठित करेंगे और जैसे जैसी रिक्वायरमेंट ज़रूरत है उसके अनुसार इसको बढ़ाएंगे, पर वो सिर्फ एक घोषणा है। अभी धामी जी आए थे 16 तारीख को यहाँ, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी घोषणाएं करके गए वो यहाँ पर। उन्होंने हालांकि इससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी आए, उन्होंने पार्किंग की बात करी, पार्किंग के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने की बात भी करी, वो सब तो धरातल पर पिछले 7 साल से नहीं उतरे। पर अभी धामी जी ने जो बोला कि नगर पालिका कर्मचारियों का जो एरियर वगैरह है उसको हम आप जिता के भेजिए यहाँ से हम, यानी इसका क्या मतलब, पिछले 1.5 साल से आप रोक के बैठे हैं। आप 1.5 साल से इसलिए रोक के बैठे हैं, आप एक तरह से थ्रेट दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि आप जिताएंगे नहीं तो आपको हम एरियर नहीं देंगे या आपका वेतन की जो विसंगतियां उसको दूर नहीं करेंगे। तो ये एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति अगर कह रहा हो, या फिर अभी पूर्व मंत्री भी आए थे उन्होंने भी ये सब कहा, तो ये सारी बातें मैं मानता हूँ कि नैनीताल की जो जनता है वो इस बात को समझेगी, कर्मचारी इस बात को समझेंगे। नैनीताल का सर्वोत्सव शरदोत्सव इतनी एक सुंदरता और इतना बड़ी कल्चरल इवेंट होता था जो हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता था, एक उत्सव होता था। पूरे प्रदेश में वो उसका मतलब देखा जाए तो पूरे पूरे प्रदेश में लोग यहाँ आते थे। 8 साल से बंद पड़ा हुआ है। हमारे स्थानीय कलाकारों को, प्रदेश के कलाकारों को मौका मिलता था, वो एक उनके प्लेटफॉर्म होता था अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखने का, पर 8 साल से बंद पड़ा है। और मैं निश्चित तौर पर आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी चेयरमैन जब जीत के जाएंगी तो ये सारी चीज़ें जो अटकी पड़ी हैं ये फिर से हम लोग दोबारा से इसको शुरुआत करेंगे। रोजगार, पूरे प्रदेश की स्थिति आप जानते ही हैं, और खासतौर पर नैनीताल जैसी जगहों में जब रोजगार की बात करें तो और अधिक स्थानीय जो हमारे नौजवान हैं उनको, हालांकि बीच में शुरुआत हुई टैक्सी बाइक, लेकिन अब आपने परमिट दे दिए बहुत सारे, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो उतना सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं या उसको उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। फुटकर व्यवसाय जो है उसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है शायद अभी भी, तो उसके लिए भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे खेतवाल दीदी जब बनेंगी चेयरमैन तो उस पर भी ध्यान देंगे। तो ये सारी वो बातें हैं हमारे बीच में, हम सभी हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे नगर अध्यक्ष अनुपम जी हैं, मेरे साथ में रमेश पांडे जी जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं वो यहाँ बैठे हैं, किशन नेगी जी हैं, और मुनि तिवारी जी दीदी पीछे बैठी हैं, हमारी सबसे वरिष्ठ महिलाओं में हमारे नेता हैं, हमारे भावना भट्ट जी यहाँ पर हैं, मनमोहन जी यहाँ पर है, कनवाल जी, लीला जोशी जी, भगवती जी, संजय कुमार जी हैं, गिरीश जोशी जी, किशन नेगी जी, सभी वरिष्ठ पार्टी, प्रेम शर्मा जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं, रईस भाई आए हैं। तो मैं आप सबका भी यहाँ पर आभारी हूँ, और विशेष तौर पर आप पत्रकार साथियों का, कि आपके माध्यम से ही हमारी बात जनता तक पहुँचती है। हमारा जो विज़न है, हमारा जो विचार है वो जनता तक पहुँचता है और वो स्पष्ट तरीके से पहुँचता है। तो मैं आपसे भी पूरा विश्वास है मुझे कि अगले जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें जो भी हमारे पार्टी का विज़न है, पार्टी का अपना एक विज़न होता है, उम्मीदवार का भी एक अपना विज़न अपने क्षेत्र में होता है, तो उस विज़न में आपकी तरफ से पूरा हमें सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा और हम इस चुनाव को भारी जीतेंगे। आपकी तरफ से अगर पूछना चाहें।